ओम गणेशाय नमः। महाभारत से सीख अध्याय 87 मृत लोग जीवित हुए इस अध्याय का विषय है। वहां एकत्रित हुए सभी लोगों को देखकर व्यास जी ने पूछा, तुम सभी की मनोवेदना दूर करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? युद्ध में सगे संबंधियों को, अपनों को खोने के दुख के कारण ये सब पीड़ित हैं। यह बात व्यास जी अच्छी तरह जानते हैं। तुरंत गांधारी ने कहा, मेरे मृत पुत्रों को मैं देखना चाहती हूँ। जिन महिलाओं ने अपने पतियों को खोया वे उन्हें देखना चाहेंगी। धृतराष्ट्र ने व्यास जी से कहा, भीष्म, द्रोणाचार्य तथा युद्ध में मारे गए महारथियों को मैं देखना चाहता हूँ। कुंती देवी कर्ण को देखना चाहती थी। व्यास जी ने उन सबसे कहा, ये सब लोग जिनकी मृत्यु हुई है वे सब इस भूमि पर एक दिव्य कार्य करने के लिए आए थे। गंधर्वराज पिछले जन्म में जो इस नाम से थे, जो राजा थे, वही इस जन्म में धृतराष्ट्र के रूप में पैदा हुए हैं। पिछले जन्म में मरुतगण में जो एक राजा थे वे अभी पांडु के नाम से पैदा हुए। युधिष्ठिर और विदुर धर्म देवता के अंश हैं। दुर्योधन कली का अंश है। कई राक्षस गुणों के साथ दुशासन पैदा हुआ। अर्जुन और श्री कृष्ण नर नारायण हैं। नकुल और सहदेव अश्विनी देवता के अंश हैं। कर्ण सूर्य भगवान का अंश है। अभिमन्यु चंद्र का अंश है। धृष्टद्युम्न अग्नि का अंश है। शिखंडी राक्षस का अंश है। द्रोणाचार्य बृहस्पति का अंश। अश्वत्थामा रुद्र से उत्पन्न हुआ। मानव योनि में पैदा हुए थे वसु और भीष्म। इस प्रकार सभी के जन्म के अंश को विवरित किया व्यास जी ने। व्यास जी के बातों को मानते हुए सभी गंगा के तट पर पहुंचे। उन्होंने अपने मन और चित्त को शांत किया तथा काबू में रखा। व्यास जी गंगा नदी में उतर के युद्ध में जो जो मर गए उनका नाम एक एक करके लिया और बुलाया। तो सबसे पहले भीष्म और द्रोणाचार्य आए। युद्ध में मृत हजारों राजा और वीर उस नदी से बाहर आए। विराट, द्रुपद, कर्ण, अभिमन्यु, दुर्योधन, शकुनी सभी नदी में से बाहर आए। युद्ध में मरने से पहले जिस जिस वाहन, कवच, हथियार, झंडे, वेशभूषा में वे थे, अभी उसी अवस्था में वो लोग वापस आए और उन्होंने अपने आप को प्रदर्शित किया। आपस की भेदभाव को, विरोध को खत्म कर दिया और ईर्ष्या भी नहीं रही। सभी बहुत ही खुश नजर आए। धृतराष्ट्र और गांधारी ने व्यास जी की कृपा से दिव्य दृष्टि उनको प्राप्त हुई। धृतराष्ट्र बहुत आनंदित हुए। सभी लोग मित्रता से पेश आए। महिलाएं जिन्होंने अपने पति और पुत्रों को युद्ध में खोया, उनसे मिलने का मौका उन्हें मिला। एक पूरी रात सभी आपस में प्रेम भाव से रहकर अगले दिन दोबारा उसी नदी में जा मिले। वे जिस लोक से आए थे वे सब उसी लोक वापस चले गए। तब व्यास जी ने क्षत्रिय महिलाओं को देखकर पूछा, जो जो महिला अपने अपने पति जिस लोक में गए हैं, अगर वहां जाने का उद्देश्य रखती हों तो गंगा में उतर सकती हैं। कई महिलाओं ने बड़ों से आशीर्वाद लिया और जिस लोक को उनके पति पहुंचे वहां जाने के लिए पानी में उतरे। क्या ऐसा होना संभव है? यह प्रश्न हम सबके मन में आ सकता है। इसी प्रकार से जन्मेजय को भी यह शंका आई जब वैशंपायन उससे महाभारत सुना रहे थे। इस प्रश्न को जन्मेजय ने व्यास जी से पूछा। जन्मेजय के पिता परीक्षित महाराज थे। परीक्षित महाराज को भी दोबारा जिंदा जन्मेजय के आगे खड़ा किया व्यास जी ने और जन्मेजय का संदेह दूर हुआ। पांडव वापस लौटकर राज्य परिपालन करने लगे। 3 सालों के बाद नारद भूमि पर आए और धर्मराज से मिले। धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती ने वन में कठोर तपस्या की। उस वक्त वन में भयानक आग लगी और उन तीनों ने अपने आप को अग्नि को अर्पण किया और स्वर्ग पहुंचे। इसका खबर नारद जी ने धर्मराज को दिया। उन सबका अंतिम संस्कार धर्मराज और उनके भाइयों ने किया और कार्य पूरा हुआ। इसके साथ ही आश्रम वशिका पर्व खत्म होता है।
आगे मऊसल पर्व आएगा। जय श्री कृष्ण।